जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अब विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों ने अपनी तैयारियां कर दी है, यानी कि जो खुद को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित करना चाह रहे हैं उसका जो तैयारियां कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्हें उतरना है, चुनाव लड़ना है, वो अपना जो है तैयारियां कर चुके हैं। अब उसको लेकर के एक अगर कुछ अखबारों की माने तो उसमें ये चीज़ बताया गया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के जैसे झारखंड में भी जो है शायद जल्दी ही चुनाव हो सकता है। और इसको लेकर के वोटर कार्ड को लेकर के उसको जो है अब उसमें कुछ सुधार वगैरह भी होगा, जैसे कि अगर कोई दूसरे जगह चले गए हैं या किन्हीं का मृत्यु हो गया है तो उसको लेकर के अपडेट है। बाकी जो चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं, जैसा कि अगर जेबी केसेस की बात करें, जो जिन्होंने बताया कि लगभग 50 से 55 सीट तक जो वो अपना उम्मीदवारी देने वाले हैं, लगभग 8 लोकसभा के अलावा भी जो है और क्षेत्रों में भी अपना सीट प्रत्याशी देने वाले हैं। तो अब बात आती है कि सीट किन्हें मिलेगा, टिकट किन्हें मिलेगा। टिकट को लेकर के अभी कई सारे जो नेता हैं जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो अपना अपना नामों की जो है एक तरीके से का बोल सकते हैं वो मार्केट में अपना नाम ला रहे हैं कि हम भी उम्मीदवार हो सकते हैं। सभी को अभी तैयारी कर रहे हैं। अब जयराम महतो जी जो जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेएलकेएम की ओर से, किन्हें टिकट मिलना है ये तो वक्त ही बता पाएगा। हालांकि अभी दावा कई सारे लोग अभी इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हैं, पूरी डायरेक्ट रूप से अभी तो दावा नहीं कर रहे हैं। जयराम महतो जी के पास जाकर के ये नहीं बोल रहे कि मुझे टिकट दीजिए, लेकिन अभी समय है तो इनडायरेक्ट रूप से कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र से, हर लोकसभा क्षेत्र से। जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी जेबी केसेस में जो है एक लोकसभा सीट से कई सारे नामों की जो है लिस्ट आ रहा था सामने, प्रस्ताव रखा जा रहा था। अब बारी आता है विधानसभा में, तो एक लोकसभा में अगर धनबाद की बात करें, गिरिडीह लोकसभा की बात करें या अन्य लोकसभा सीटों की बात करें, तो लगभग अगर धनबाद की बात करें तो एक लोकसभा सीट से 6 विधानसभा है। गिरिडीह लोकसभा की अगर बात करें तो गिरिडीह लोकसभा में भी 6 विधानसभा है। अगर धनबाद लोकसभा की बात करें तो बोकारो विधानसभा, चंदनकियारी विधानसभा, आपका निरसा हो गया, सिंदरी हो गया, एक धनबाद हो गया और एक झरिया हो गया। गिरिडीह लोकसभा की अगर बात करें तो गिरिडीह लोकसभा हो गया, डुमरी हो गया, टुंडी हो गया, बागमारा हो गया, गोमिया हो गया, बेरमो हो गया। तो मतलब एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीट है, तो मतलब 6 विधानसभा से 6 कैंडिडेट को जो है वो उतारेंगे। अब 6 कैंडिडेट में मतलब एक एक विधानसभा में कितने कितने नाम सामने आ रहे होंगे। जो लोग फील्ड में घूम रहे हैं वो लोग भली भांति ये चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए सभी कोई अपना तैयारी कर रहे हैं, ये तो बात आ गया सिर्फ जेबी केसेस का। और कई सारे जो पार्टियां हैं, लगभग लगभग सीट जो पार्टियां अपने क्षेत्र में पहले से ही वो चीज़ तैयारियां होती है, फिक्स होती है कि इस सीट से उन्हें मिलना तय है। लेकिन फिर भी समय के हिसाब में फेरबदल हो जाता है, किन्हीं और का नाम का जो है टिकट की घोषणा भी हो जाती है। ये ऐसा हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या जो सीट से एक बार जीते हुए हैं या और अभी भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पार्टियों से कभी उम्मीद है कि दूसरे किसी को टिकट मिल पाएगा। लेकिन अभी जेबी केसेस जो है वो नया संगठन तैयार हुआ है, जेएलकेएम नया पार्टी तैयार हुआ है। तो अब इसमें जहाँ पर भी टिकट मिलेगा वो कहीं ना कहीं वो नया है, तो अब किन्हें मिलेगा ये अब बता पाना मुश्किल है, क्योंकि पहले से कुछ तैयार नहीं है कि सीट से किन को मिलेगा या कोई चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसा नहीं। ये नया चीज़ है तो अभी वो बता पाना मुश्किल, लेकिन हाँ तैयारियां लोगों ने कर दी है। अगर आप भी एक युवा हैं और आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़के के चुनाव जीत करके अगर कुछ बदलाव करने का ठान रहे हैं, तो आपके पास भी अभी समय है। आप अभी लोगों के बीच जाइए, लोगों की समस्याएं सुनिए। अगर आप अपना छवि लोगों के बीच बसा पाते हैं तो आप भी चुनाव में उतर करके चुनाव जीत सकते हैं, आप भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। अभी समय है, लोकसभा चुनाव पार हो चुका है, विधानसभा चुनाव आने वाला है। और टाइगर जयराम महतो जी ने फेसबुक में एक पोस्ट किया था कि जेबी केसेस का आभार सह जनादेश यात्रा 22 जून से शुरू हो रहा है। जयराम महतो गोमिया के चतुरचट्टी से आभार यात्रा शुरू करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी तैयारियां तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में समीक्षाएं बैठक कर रही कि किस प्रकार का लोकसभा चुनाव में रहा, तैयारियां किस प्रकार की रही और विधानसभा चुनाव को लेकर के किस प्रकार की रणनीति तैयार होगी। उसी के बाद जयराम महतो जी ने एक पोस्ट लिखा है। ये जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य सेरिया प्रखंड के लुधियानो निवासी अरुण कुमार महतो 35 वर्षीय दिव्यांग
के असामयिक निधन की दुखद खबर से मन आहत है। ये जो नाम आप लोगों ने सुना अरुण कुमार महतो जी, ये दिव्यांग हैं और सरिया लुधियाना के रहने वाले हैं, जेबीकेएस के सक्रिय सदस्य हैं और एक निजी स्कूल में जो एक प्रिंसिपल भी थे और भाषा संस्कृति को लेकर के काफ़ी रुझान इनमें था। और सिर्फ यही नहीं, अगर दुग्धा सिजवा की बात करें, चंदन क्यारी की बात करें, नवाडी क्षेत्र की बात करें, धनबाद की क्षेत्र की बात करें, तो कई सारे ऐसे भी दिव्यांग थे। हजारीबाग की बात करें तो वहाँ भी महिलाएं हो या पुरुष वर्ग के लोग हो, जो दिव्यांग होने के बावजूद भी बढ़ चढ़ के भाषा संस्कृति को लेकर के अपना जो उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। मानव श्रृंखला की बात हो या आंदोलन की बात हो या चुनाव भी जो है प्रचार को लेकर के हो, जगह जगह जाना, रांची जाना तो कभी रामगढ़ हो रहा है तो रामगढ़ जाना, कभी जमशेदपुर में कुछ हो रहा है तो जमशेदपुर जाना। तो ये अलग ही लेवल की उनमें एक एनर्जी रही जो खुद सक्षम नहीं थे आमतौर पर लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके घूमना चलना, लेकिन जहाँ बात आती है भाषा संस्कृति की तो अपना जो है वो पीछे नहीं हट रहे थे, वो भी बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सेदारी निभा रहे थे। तो ये अभी आप लोगों ने सुना, इसका कुछ एक क्लिप है छोटा सा, जो चुनाव के दौरान जो है उनके साथ हमने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया था, हालांकि लंबा नहीं था, बस छोटा सा था। तो आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए कि अरुण कुमार महतो जी ने जयराम महतो जी को लेकर के क्या कहा था, जयराम महतो जी के कितने बड़े समर्थक हैं, कैसे वो घूम रहे थे स्कूटी में, टू व्हीलर जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ था और उस स्कूटी में वो घूम रहे थे, अकेले ही घूम रहे थे और कई सारी जगहों पर वो घूमे थे। तो ये आप लोग थोड़ा सा वो क्लिप सुन लीजिए। कहाँ घर है तुझा? घर मेरा सरिया है, फिर भी टाइगर जरा मत फैन है। हाँ। कल से झंडा बना रहे थे मेरा, हम लोग दोनों रात भर जगे हैं। अच्छा। बेसब्री से इंतजार कर रहे बाजा हैं। भी लेकर के घूम रहे हैं आप लोग। हाँ, टाइगर जयराम महतो का नारा लगाता है। नारा लगाने के लिए इसको जिताना चुनाव प्रचार करते दिल्ली हैं। भेजना दिल्ली। अच्छा। चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। साजिश करेगा उनके टाइगर माता को मजबूत करेंगे, विरोधियों को छक्के छुड़ाने के लिए हम आगे हैंडीकैप। जयराम महतो का अब विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज है, तो अभी आप लोग बताइए कि कौन कौन आप लोग उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं विधानसभा चुनाव में, किन पार्टियों से आप लोग चुनाव उतरने वाले हैं या जो है निर्दलीय आप लोग चुनाव लड़ने वाले, किस विधानसभा से चुनाव में आप लोगों ने उतरने का ठाना है। आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा ताकि जनता भी देखेगी, हम भी थोड़ा सा देखें कि कौन कौन विधानसभा चुनाव की जो है तैयारियाँ कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया की अगर बात करें तो कई सारे नाम भी सामने आ रहे हैं और भी जैसे जैसे दिन नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे और भी कई सारे नाम सामने आते जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा। और बाकी आप लोगों को मैंने तो बताया कि विधानसभा चुनाव जल्दी ही अब होने वाला है, जिसको लेकर के जो चुनाव आयोग है वो अपने मतदाता सूची को लेकर के नाम वगैरह को लेकर मतलब कई सारी चीज़ें, नाम सुधारना, फ़ोटो सुधारना या एड्रेस वगैरह चीज़ को लेकर के। बाकी आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन विधानसभा चुनाव में जो है प्रत्याशी के रूप में अपने नाम की घोषणा करने वाले हैं। प्रत्याशी निर्दलीय रूप से हो या किसी पार्टी के रूप में हो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।